चंदन नगर के पास एक प्रीतमपुर नाम का गांव था। चंदन नगर से प्रीतमपुर के रास्ते के बीच एक भयानक जंगल पड़ता था, जहां पर लोग अक्सर गायब हो जाते थे। गायब होने की घटनाएं अक्सर रात में ही होती थी, इसीलिए रात के वक्त कोई भी चंदन नगर से प्रीतमपुर नहीं जाता था। राजेश चंदन नगर में रहता था। उसके 3 दोस्त थे, जिनका नाम शिल्पा, प्रीति और रोहन था। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा, आज मौसम बड़ा सुहावना है, गजब ढा रहा है। क्यों ना आज लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। तू भी कमाल करता है राजेश। आसमान देख रहा है, काली घटा छाई हुई है और तुझे मस्ती सूझ रही है। मुझे लगता है कि बारिश तेज होगी, कहीं हम बारिश में फंस न जाएं। चुप कर यार, डरपोक कहीं का। हमेशा अपने मुंह से उल्टी सीधी बात ही निकालता है। ये उम्र करने की नहीं बल्कि घूमने की होती है, कुछ एडवेंचर करने की होती है। मैंने सुना प्रीतमपुर के पास एक जंगल पड़ता है, जहाँ पर जाने से लोग घबराते हैं। आज वहीं चलते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। राजेश की बात का प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह राजेश, मजा आ जाएगा। मैंने सुना है उस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है जो सबको मार देती है। बेवकूफ लोग साइंस के दौर में इन बातों पर यकीन करते हैं। प्रीति की बात पर शिल्पी ने डरते हुए प्रीति से कहा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते शिल्पी, चुड़ैल होती है, मेरी माँ बताती है चुड़ैल के बारे में। प्रीति बोली, तू तो हमेशा से डरपोक ही रही है, अपनी बात मत कर। तू तो रात में टॉयलेट के लिए भी अपनी मम्मी को ले जाती है, हाँ? चारों दोस्तों में बहस छिड़ गई और अंत में सब लोगों को राजेश की बात माननी पड़ी। चारों दोस्त कार में बैठ गए और प्रीतम नगर की तरफ चल पड़े। राजेश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो ड्राइव करते करते जोर जोर से गाने गा रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई। अपनी बकवास आवाज में गाना बंद कर यार, और सुन, हम लोग रात से पहले वापस आ जाएंगे। हाँ। रोहन ने ये बोला ही था कि तभी अचानक उनकी कार झटके से बंद हो जाती है। उनकी कार उसी जंगल में बीचों बीच रुकी थी, मगर उन चारों को पता नहीं था क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। लगता है इंजन गर्म हो गया है। राजेश ने देखा 2 व्यक्ति चलकर उन्हीं के पास आ रहे थे। वो दोनों व्यक्ति उनके पास आकर रुक गए। वो दोनों मनचले युवक प्रीतम नगर के रहने वाले थे। उन दोनों की जोड़ी टिल्लू और बिल्लू के नाम से मशहूर थी। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, हम सब लोग प्रीतम नगर के जंगल की तरफ जा रहे थे और गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, इसलिए गाड़ी रुक गई। यहाँ पर कहीं आसपास पानी मिलेगा क्या? राजेश की बात सुनकर बिल्लू जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, लगता है तुम सब लोग शहर से आए हो, देख नहीं रहे? आसमान में काली घटा छाई हुई है। कुछ ही देर के बाद पानी ही पानी हो जाएगा सड़क पर। गाड़ी तुम्हारी खुद ही ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी कार के अंदर सुंदर कन्याएं बैठी हैं, इसीलिए तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। सुंदर कन्याओं का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्लू की बात सुनकर प्रीति ने गुस्से में बिल्लू से कहा, चल हट बदमाश कहीं का, तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई, मैं तो आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। रोहन बिल्लू और टिल्लू को पानी लाने के लिए बोलता है। वो दोनों मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पानी लेने के लिए आगे की ओर चल देते हैं। तूने देखा टिल्लू, कार के अंदर बैठी हुई लड़कियाँ कितनी मस्त थी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा बिल्लू कि तुझे हो क्या गया है। रात होने में कुछ ही समय बाकी है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल की चुड़ैल हमें भी मार दे। पागल हो गया है क्या? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये तो सब गाँव वाले डराने के लिए कहते हैं। बिल्लू, तेरी आशिकी किसी दिन हम दोनों को मरवाएगी। अचानक उन दोनों की निगाह सड़क के किनारे रखे एक हैंडपंप पर पड़ती है। टिल्लू, वो देख सामने नल है,
हम लोग यहीं से पानी भर लेंगे और उन लोगों को दे देंगे। कन्याएं खुश हो जाएंगी, दीवानी हो जाएंगी मेरी। चल तू एक काम कर, तू नल चला, मैं पानी भरता हूँ। टिल्लू ने नल चलाया ही था कि तभी अचानक वहाँ पर जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती है। रात में इस नल को चलाने की हिम्मत किसने की? किसने अपनी मौत को दावत दी है? आवाज सुनकर दोनों लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि तभी अचानक उनके सामने से नल के अंदर से एक धुआं निकलता है और वो देखते ही देखते धुआं चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल को देखकर बिल्लू टिल्लू की हवा टाइट हो जाती है। बिल्लू हाथ जोड़कर चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में यहाँ रहती हो। हमें जाने दो। कैसी बातें कर रहा है राजा? अभी कुछ देर पहले तो तू गाना गा रहा था, आशिकी में तेरी जान जाएगी। अब जब जान जाने की बारी आ गई तो डर क्यों रहा है? बिल्लू और टिल्लू वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि चुड़ैल दोनों को पकड़ लेती है। चुड़ैल एक झटके में बिल्लू की गर्दन तोड़कर उसका खून पी जाती है और वही हाल टिल्लू का भी करती है। दोनों दोस्त उसी वक्त मर जाते हैं। चुड़ैल उनके हाथ से पानी की बोतल लेकर उस तरफ चल देती है जहाँ पर रोहन और उसके दोस्त टिल्लू और बिल्लू का इंतजार कर रहे थे। बिल्लू और टिल्लू के अभी तक नहीं आने से वो सब लोग परेशान थे। प्रीति जो कि पहले बहादुरी की बातें कर रही थी, उसने डरते डरते राजेश से कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है राजेश। अब तो रात भी हो गई है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। उन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। तुम तो खामखा डर रही हो प्रीति। हो सकता है कि पानी यहाँ से दूर हो, और मत भूलो वो लोग पैदल गए हैं। राजेश ने ये कहा ही था कि तभी अचानक उसने देखा सामने चुड़ैल हाथ में पानी की बोतल लिए हुए उनके नजदीक ही आ रही थी। चुड़ैल को देखकर उन चारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इससे पहले वो लोग भागने की कोशिश करते, चुड़ैल बहुत फुर्ती से आकर राजेश के सामने खड़ी हो गई और उसने बोतल को आगे बढ़ाते हुए कहा, लो राजा जी, इस बोतल के पानी से अपनी कार के इंजन को ठंडा कर लो। तुम्हारी कार स्टार्ट हो जाएगी, पर याद रखना इस कार पर तुम लोग जिंदा नहीं जाओगे, मुर्दा ही जाओगे। बहुत दिनों के बाद मुझे इतना सारा खून पीने को मिलेगा। उन 2 नमूनों का खून पीकर मैं बहुत ताकतवर बन गई हूँ। तुम चारों का खून पीकर अब और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। इतना कहकर उस चुड़ैल ने राजेश का गला पकड़ लिया। राजेश का गला छुड़ाने की रोहन ने बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। चुड़ैल ने राजेश का खून पी लिया। राजेश ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। ये सब देखकर रोहन बुरी तरह से घबरा गया और उसने प्रीति और शिल्पी की तरफ देखकर कहा, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं भाग सकते राजा जी। तुम्हारे एक दोस्त का खून तो मैंने पी लिया, अब तेरी बारी है। इतना कहकर चुड़ैल ने रोहन का भी गला पकड़ लिया और उसके साथ भी वही किया जो राजेश के साथ किया था। प्रीति और शिल्पी उस जंगल में बुरी तरह से भागने लगी। चुड़ैल अचानक उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। चुड़ैल ने बहुत फुर्ती से प्रीति का गला भी पकड़ लिया। वो उसका खून पीने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक भारी स्वर गूंजा, रुक जा चुड़ैल, तूने बहुत मासूम और बेकसूरों की जान ली है। अब इससे ज्यादा और नहीं। मैंने इस कार को यहाँ पर आते देख लिया था। मैं समझ गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उस आवाज को सुनकर चुड़ैल ने प्रीति का गला छोड़ दिया। प्रीति खांसती हुई नीचे गिर गई और शिल्पी ने उसे उठा लिया। चुड़ैल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। चुड़ैल उस तांत्रिक को देखकर हंसने लगी। ए तांत्रिक, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक लेगा? ये सारा जंगल मेरा है। रात में यहाँ से जो कोई भी गुजरेगा तो मैं उसे मार दूंगी। यहाँ पर सड़क बनाकर तुम लोगों ने गलती की है, उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं चुड़ैल, बस अब और नहीं। तेरा अंतिम वक्त आज आ गया है। आज तक तू मेरी नजरों से बचती हुई भागती हुई आई है, मगर आज तू मेरे सामने खड़ी हुई है। अब तू जिंदा नहीं बच पाएगी। इतना कहकर उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से मंत्र युक्त सिद्ध सिंदूर निकाला और उसने वो चुड़ैल के सर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो सिंदूर चुड़ैल के सिर पर गिरा, चुड़ैल के बाल जलने लगे और वो बुरी तरह से तड़प तड़प कर तांत्रिक से कहने लगी, ए तांत्रिक, मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी।
नहीं चुड़ैल, तू दया के काबिल नहीं। तेरी मौत ही तेरी सजा है। यहाँ से जाने के बाद नर्क में जाकर और